कहानी की शुरुआत में हमें 13 साल की मैग को दिखाया जाता है, जो अपने पिता के साथ बहुत खुश थी और काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। पर तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल ये उसकी अतीत की यादें थी। हमें पता चलता है कि मैग के पिता एलेक्स एक फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, लेकिन अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान 4 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। एलेक्स की पत्नी केट भी उनके प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। मैग को यही लगता है कि उसके पिता एलेक्स ने टाइम ट्रैवल के कुछ ऐसे रहस्य खोज लिए थे जिसके चलते वो किसी दूसरे यूनिवर्स या दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए और अब वो कभी वापस नहीं आ सकते। मैग को अपने पिता के गायब होने का बहुत ज्यादा सदमा होता है, जिस वजह से स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस अब बहुत ज्यादा पुअर हो चुकी है। मैग का छोटा भाई चार्ल्स भी होता है, जो काफी अलग बच्चा है, जिसके अंदर मिस्टीरियस सुपर नेचुरल पावर्स हैं। वो कभी कभी हवाओं से, पेड़ों से भी बात करता है। स्कूल में मैग और चार्ल्स दोनों को बुली किया जाता है। एक दिन एक लड़की मैग के पिता के गायब होने का मजाक उड़ाने लगती है। मैग को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़की पर हाथ उठाती है। इसी कारण प्रिंसिपल उसे डांटते हैं और कहते हैं कि उसके पिता वापस नहीं आने वाले, इसीलिए अब उसे इस सदमे से बाहर आ जाना चाहिए। मैग की मॉम केट को जब लड़ाई के बारे में पता चलता है तो मैग पर गुस्सा करती है। तभी अचानक चार्ल्स किसी अनजान औरत को अपने घर में वेलकम करता है। उस औरत ने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी और उसके रेड हेयर्स थे, जिसका नाम मिसेस वॉटसिट है। वो इन तीनों से मिलकर कहती है कि एलेक्स जिस चीज पर काम कर रहा था, टेसरेक्ट, वो असल में सच में है। ये एक ऐसी चीज है जिससे कोई इंसान अपने माइंड के जरिए स्पेस में ट्रेवल कर सकता है। केट को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती और वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। अगले दिन मैग अपने छोटे भाई चार्ल्स को समझा रही थी कि वो किसी को भी घर ना लाए। तभी वहां पर केल्विन आ जाता है, जो मैग का दोस्त है और मैग को पसंद भी करता है। दोनों बातें करने लगते हैं। इसी दौरान चार्ल्स अचानक भागते हुए एक पुराने घर के बैकयार्ड में चला जाता है। वो जैसे ही डोर खोलते हैं, अंदर एक मिस्टीरियस लेडी दिखाई देती है, जिसके आसपास बहुत सारी बुक्स थी। तभी वहां पर वो लेडी आ जाती है जो एक दिन पहले उनके घर आई थी, यानी कि वॉटसिट। और यहाँ पर उसके साथ एक और लेडी होती है जिसका नाम विच है। विच बताती है कि हमें यूनिवर्स में एक इंसान की आवाज सुनाई दे रही थी जो मदद के लिए पुकार रहा था। शायद वो एलेक्स है। ये सुनकर मैग बहुत खुश हो जाती है कि उसके पिता अब भी शायद जिंदा है। विच कहती है कि एलेक्स बहुत बड़े खतरे में है और उसे छुड़ाने के लिए उन्हें इन बच्चों की मदद की जरूरत है। दरअसल ये इस यूनिवर्स से तो होते हैं, पर इनका प्लेनेट कोई और है। मैग पूछती है कि तुम हमारी मदद क्यों करना चाहती हो। विच कहती है कि मेरा काम है यूनिवर्स में जो भी लोग संकट में होते हैं उनकी मदद करना। ये तीनों असल में सेलेस्टियल बीइंग्स थीं। सबसे बुद्धिमान मिसेस विच थी, जिन्हें टेसरेक्ट के बारे में काफी कुछ पता था। मिसेस वॉटसिट का असली रूप एक शिमरिंग लाइट जैसा था। तीसरी मिसेस हू थी, जिन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी और इसीलिए अक्सर फेमस राइटर्स के कोर्ट में वो बात करती थी। इसके बाद ये एलेक्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं। स्पेस ट्रैवल के दौरान मैग बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि ये सब के सब एक अनोखे प्लेनेट पर पहुंच गए हैं जिसका नाम यूरियल है, जो अर्थ से लगभग 1,70,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर था। लेकिन टेसरेक्ट के जरिए ये मिनटों में यहाँ तक पहुंच गए। ये प्लेनेट बहुत ही सुंदर और पीसफुल था, मानो कोई मैजिकल दुनिया हो। इस यात्रा के कारण मैग की हालत खराब हो जाती है। यहाँ केल्विन पूछता है कि इन्होंने इतना लंबा सफर इतनी जल्दी कैसे तय किया, जिसके बाद वो इन बच्चों को टेसरेक्ट के बारे में समझाती हैं। स्पेस और टाइम में कुछ ऐसे फोल्ड्स होते हैं जिन्हें रिंकल्स कहा जाता है। अगर हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना हो और हम सीधी लाइन में जाएं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर स्पेस को फोल्ड कर दिया जाए तो दूरी बहुत कम हो जाती है। इसी को रिंकल इन टाइम कहा जाता है। चार्ल्स डायमेंशंस के बारे में पूछता है। फर्स्ट डायमेंशन लाइन होती है, सेकंड स्क्वायर, थर्ड क्यूब और 4 डायमेंशन टाइम और स्पेस होता है। और एलेक्स इसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा था। उनके एक्सपेरिमेंट के दौरान एलेक्स को एक ऐसी फ्रीक्वेंसी मिली जिसके जरिए स्पेस टाइम में ट्रेवल किया जा सकता था, लेकिन आगे उनके साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। अब उन्हें एलेक्स की तलाश करनी थी। इस प्लेनेट पर जो फ्लावर्स होते हैं वो एलेक्स के बारे में इन्हें जानकारी देते हैं। इसके बाद मिसेस वॉटलिस्ट
एक जाइंट फ्लाइंग क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और बच्चों को लेकर वहां से निकल पड़ती है। सफर के दौरान अचानक एक अजीब ब्लैक शैडो सामने आती है। केल्विन डर के नीचे गिर जाता है, लेकिन फूल मिलकर उसे बचा लेते हैं। मैग उस चीज के बारे में पूछती है। मिसेस विच बताती है कि यूनिवर्स में गुड और इविल के बीच में कॉस्मिक बैटल चल रही है। ये ब्लैक शैडो द इट नाम की डार्क एंटिटी है जो प्लैनेट्स को करप्ट कर रही थी। जिन प्लैनेट्स पर इनका कब्जा हो जाता है वहां के लोग धीरे धीरे हेटरेड, ग्रीड, एंगर और सेल्फिशनेस से भर जाते हैं। यूरियल एक ऐसा प्लेनेट था जिसने इस डार्कनेस को हराया था, इसीलिए वहां शांति थी। लेकिन कई दूसरे प्लैनेट्स इट के कंट्रोल में थे और शायद एलेक्स भी इसी तरह के किसी डार्क प्लैनेट में फंस गया होगा। इसके बाद ये ओराइन बेल्ट के पास एक और जगह पहुंचते हैं जहां उनकी मुलाकात हैप्पी मीडियम से होती है। वो फ्यूचर देख सकती थी। उसका घर बहुत ही अजीब था जहां हवा में फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स थे। हैप्पी मीडियम उन्हें बैलेंस करना सिखाती है जिसमें सभी को कंसंट्रेट करना पड़ता है, लेकिन मैग बैलेंस नहीं बना पाती। तब उसे फ्यूचर की एक झलक दिखाई देती है। पूरा यूनिवर्स डार्कनेस में डूब गया था। अर्थ भी इट के प्रभाव में थी। लोगों में हेट्रेड और ग्रीड फैल चुकी थी। हैप्पी मीडियम कहती है कि अगर इट को नहीं हराया गया तो पूरा यूनिवर्स डार्क वर्ल्ड बन जाएगा, लेकिन अभी भी होप बाकी है और उसी होप की वजह से मैग को यहाँ लेकर आए थे। इसके बाद मैग को समझ आ जाता है कि उसे सिर्फ उसके पिता के लिए नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए यहाँ पर लाया गया है। हैप्पी मीडियम इन्हें एलेक्स की मेमोरीज दिखाती है। एलेक्स और केट ने टेसरेक्ट के सीक्रेट को खोज लिया था। स्पेस में ट्रेवल करने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर की जरूरत होती है। जिस जगह पर जाना हो उसकी इंटेंस डिजायर होनी चाहिए। एलेक्स ने इसी पावर के जरिए ट्रेवल किया था, लेकिन अंत में वो एक कैमाजॉर्ड्स नाम के डार्क प्लेनेट पर फंस गया। ये यूनिवर्स का सबसे डेंजरस प्लेनेट था जहां इट की शक्ति सबसे ज्यादा थी। तीनों सेलेस्टियल बीइंग्स वहां पूरी तरह नहीं जा सकती थी क्योंकि डार्कनेस में उनकी पावर्स कमजोर हो जाती है। इसीलिए प्लान ये था कि पहले अर्थ वापस लौटें और फिर आगे की स्ट्रेटेजी सोचें। लेकिन मैग अपने पिता को छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर के कारण मैग खुद टेसरेक्ट कर देती है, जिसके चलते सब के सब कैमाजॉर्ड्स पहुंच जाते हैं। मिसेस विच कहती है कि अब आगे का सफर बच्चों को खुद तय करना होगा। यहाँ जाने से पहले मिसेस हू उसे अपने मैजिकल ग्लासेस देती है जिससे वो रियलिटी को असली रूप में देख सके। मिसेस वॉटसिट उसे अपनी फ्लॉज को समझने की सीख देती है और मिसेस विच उसे याद दिलाती है कि प्यार सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद वो तीनों वहां से चली जाती है और अब कैमाजॉर्ड्स पर अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। चार्ल्स अचानक गायब हो जाता है। आसपास अर्थक्वेक और स्टॉर्म्स आने लगते हैं। किसी तरह से मैग और केल्विन बचते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्हें वहां कई बच्चे दिखाई देते हैं जो बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड तरीके से खेल रहे थे, मानो सब हिप्नोटाइज्ड हों। फिर एक आदमी उन्हें खाने के लिए बुलाता है। मैग को उस पर शक होता है, लेकिन चार्ल्स और केल्विन खाना खाने लगते हैं। तभी चार्ल्स अचानक उस आदमी के कंट्रोल में आने लगता है। उस आदमी की आंखें पूरी तरह से रेड थी। वो असल में इट का सर्वेंट था। चार्ल्स धीरे धीरे हिप्नोटाइज होकर उसके साथ चला जाता है। मैग और केल्विन उसका पीछा करते हुए एक स्टोर रूम तक पहुंच जाते हैं जहां वो ट्रैप हो जाते हैं। मैग को मिसेस हू के ग्लासेस की याद आती है। वो उन्हें पहनती है और उसे इनविजिबल स्टेयर्स दिखाई देती है। उस स्टेयरकेस के जरिए वो रूम तक पहुंचते हैं जहां एलेक्स कैद था। इतने सालों बाद अपने पिता को देखकर मैग बहुत इमोशनल हो जाती है। एलेक्स वहां से निकलने की कोशिश करता है और टेसरेक्ट करके भागना चाहता है, लेकिन मैग चार्ल्स को छोड़कर जाने से मना कर देती है। आखिर वो इट के सेंटर तक पहुंच जाते हैं। वहां एक जाइंट ब्रेन जैसी ब्लैक एंटिटी थी। साथ ही इट मैग की इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाने लगता है। वो उसे मैनिपुलेट करता है। तभी मैग को मिसेस वॉटसिट की बात याद आती है, तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसीलिए मैग अपनी जितनी भी इनसिक्योरिटीज होती है उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है। वो कहती है कि वो इम्परफेक्ट है, लेकिन अपने भाई से बहुत प्यार करती है और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। उसके प्यार की ताकत से चार्ल्स पर इट का कंट्रोल कम होने लगता है। धीरे धीरे चार्ल्स नॉर्मल हो जाता है। जैसे ही उसका मैनिपुलेशन टूटता है, इट की पावर भी कम होने लगती है और कैमाजॉर्ड्स आजाद होने लगता है। इसके बाद मिसेस विच, मिसेस वॉटसिट और मिसेस हू फिर से वहां आ जाती है
अब डार्कनेस का असर उन पर नहीं होता। वो मैग को उसकी सफलता के लिए बधाई देती है। अंत में सभी वापस अर्थ लौट आते हैं। मैग अब पहले जैसी नहीं रही। उसे यूनिवर्स, होप और लव की असली ताकत समझ आ चुकी थी। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।